हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर रवि सैनी। आज जो हम टाइटल डील कर रहे हैं दैट इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। सो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। सो क्लासिफिकेशन जो बेसिकली वो एक सिंगल स्टेप का प्रोसेस नहीं है, इसमें डिफरेंट स्टेप्स और कैटेगरीज इन्वॉल्व होती हैं जिसको हम रैंक या कैटेगरी बोलते हैं। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हम उसको टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोल रहे हैं एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। और डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, सो इसको हम कंबाइंड फॉर्म में टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं ना। अपर लेवल से फिर लोअर लेवल, फिर और उससे नीचे लेवल, तो दैट इज अ हायरार्की। ईच कैटेगरी रेफर्ड टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सो जो ईच कैटेगरी है वो क्लासिफिकेशन की एक यूनिट है। इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टेक्सॉन। जो हमने पहली बात की थी कि उस जो कैटेगरी है उसे हम स्पेसिफिकली टेक्सॉन बोलते हैं, जो कि एक रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले अपर लेवल की रैंक, फिर नीचे, और फिर उससे लोअर रैंक, इस तरीके से लास्ट में फिर स्पीशीज आती है। सो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है जिसको हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोल रहे हैं, और ईच लेवल जो है वो उसको हम टेक्सॉन बोल के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। Insect represent a group of organisms share common features like three pairs of joint legs. अगर यहाँ पे हम इंसेक्ट का एग्जाम्पल लें, सो इंसेक्ट्स में जो कॉमन फीचर्स होंगे वो क्या है? थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स. It means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a rank or category. Can you name other such groups of organisms? Remember, group represents category. Category further denotes rank. Each rank or taxon in fact represents a unit of classification. These taxonomic groups categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हमने देखी जिसको हमने टेक्सोन बोला, और जो कंबाइंड फॉर्म में हमने टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोला। सो ये सिर्फ जो मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स है उनका एक सिंपल ग्रुप नहीं है ना। इसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई किए गए और उन्हीं के बेसिस पे एक स्पेसिफिक टेक्सोन को डिफाइंड या उसको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। सिंपल जो मॉर्फोलॉजिकल ग्रुप्स है उन जो कैरेक्टर्स है उनको एग्रीगेट करके कैटेगरीज नहीं बनाए। हर कैटेगरी में डिस्टिंक्ट जो कैरेक्टर्स है उनको आइडेंटिफाई करके फिर उस टेक्सोन को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। सो taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom. So टेक्सोनॉमिक जो स्टडीज हैं उन्हीं के थ्रू फिर फाइनली जो हमने कुछ ऐसी कॉमन कैटेगरीज बनाई जैसे कि किंगडम, फाइलम, जो प्लांट्स हैं उसी केस में फाइलम में डिवीजन बोलते हैं, और जो एनिमल्स है उस केस में हम किंगडम बोलते हैं। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। सो हर लेवल पे या टेक्सॉन पे हमने कुछ कॉमन कैरेक्टर्स डिफाइन किए और फिर उन कैटेगरीज को हमने नाम दिया, जैसे कि किंगडम, फाइलम और डिवीजन हम प्लांट्स के केस में बोलते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। All organisms including those in plant and animal kingdoms have species as the lowest category. So सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम क्लासिफाई कर रहे हैं, तो जो सबसे लास्ट की जो कैटेगरी, जो लोएस्ट कैटेगरी है वो स्पीशीज है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम किसी कैटेगरी में कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे कुछ जो इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म है या ग्रुप, जो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, उनके कुछ कैरेक्टर्स हमें पता होने चाहिए। उन कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम उनको वेरियस जो टेक्सॉन है या कैटेगरीज है उसमें हम वहां पे उनको डिफाइन कर सकते हैं। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो बेसिकली इससे क्या हुआ, जो सेम जो कैटेगरी है उसमें डेफिनेटली
जो सिमिलर जो कैरेक्टर्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा जो डिसिमिलरिटीज जो हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, उसके बारे में भी पता लगेगा, और जो डिसिमिलरिटीज हैं वो अदर जो स्पीशीज हैं उनके बीच में भी पता लगेगा। एक स्पीशीज एक जो पॉपुलेशन है जिसमें सेम स्पीशीज है, उसमें तो डेफिनेटली जो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज वो पता लगेंगी, बट एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में क्या क्या डिसिमिलरिटीज और सिमिलरिटीज है वो भी हमें इस टेक्सोनोमिक जो जो क्लासिफिकेशन है इससे हमें पता लगता है। नाउ अब हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो फर्स्ट जो है दैट इज स्पीशीज। Taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as a species. So जो इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स हैं जो जो तो उनमें कुछ जो सिमिलरिटीज हैं, तो जो फंडामेंटल सिमिलरिटीज है तो वहां पे जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी बनेगी दैट वुड बी कॉल्ड स्पीशीज। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences. So एक स्पीशीज को जो उसकी क्लोजली रिलेटेड जो दूसरी स्पीशीज है उसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे डिस्टिंग्विश करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। लेट अस कंसिडर मैंजिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम एंड पेंथेरा लियो। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो represent the specific epithets, while the first word Mangifera, Solanum, Panthera are genera and represents another higher level of taxon और category। अगर यहाँ पे तीन एग्जाम्पल हम देखें, मैंजिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम एंड पेंथेरा लियो। सो इन में जो इंडिका, ट्यूबरोसम और जो लियो है वो जो जेनरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि स्पीशीज से अपर एक कैटेगरी है, टैक्सॉन है। ईच जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। सो एक जीनस में डिफरेंट स्पीशीज हो सकती हैं but having morphological similarities. For example, Panthera has another specific epithet called tigris, and Solanum includes species like nigrum. So जो Panthera जो जीनस है, यहाँ पे हमारे पास दो स्पीशीज यहाँ पे आ गई। फिर जो Panthera जीनस में पहली जो है वो टिग्रिस और जो और एक जो है वो लियो फॉर लायन और जो टिग्रिस है फॉर टाइगर। सो एक जीनस में यहाँ पे हमें डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट हो सकती हैं, बट उनमें डेफिनेटली कुछ सिमिलरिटीज होंगी। एक और एग्जांपल है जैसे सोलेनम नाइग्रम एंड सोलेनम मेलांजेना। सो ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियंस विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग इज रिटन एज होमो सेपियंस। सो जो ह्यूमन बींग है उस केस में जो उनका साइंटिफिक नेम है दैट इज होमो सेपियंस। तो जो जीनस है दैट इज होमो और जो स्पीशीज है दैट इज सेपियंस। नाउ द सेकंड कैटेगरी इज genus. Genus comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. So जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया कि एक जीनस में बहुत सारी स्पीशीज हो सकती हैं, बट वो जो स्पीशीज हैं जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं उनमें डेफिनेटली जो सिमिलरिटीज है वो ज्यादा होंगी बजाय किसी दूसरे जेनरा की स्पीशीज के। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। सो अगर हम सिंपल टर्म में बात करें तो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं उनको अगर हम एक कॉमन ग्रुप में रखते हैं तो उसे हम जेनरा बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। तो यहाँ पे जो पोटैटो और जो ब्रिंजल हैं ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज है, बट दोनों को अगर एक कॉमन ग्रुप में हमें रखना पड़े तो उस कॉमन ग्रुप को हम जीनस बोलेंगे और दैट वुड बी सोलेनम। ऐसे ही जो लायन और उसमें लेपर्ड और टाइगर के केस में भी है। तीनों में जो जीनस है वो पेंथेरा है, बट जो स्पीशीज है वो लायन के केस में लियो है, लेपर्ड के केस में जो स्पीशीज है वो पार्डस है और टाइगर के केस में जो स्पीशीज है दैट इज टिग्रिस। और जो कॉमन फीचर्स है उसको हमने यहाँ पे जीनस ग्रुप में रखा
और यहाँ पे जो है जीनस that would be Panthera. This genus differs from another genus Felis which includes cats. So Panthera जो जीनस है इसमें जो डिफरेंट स्पीशीज हैं इनमें डेफिनेटली जो सिमिलरिटीज हैं वो ज्यादा होंगी। अगर हम एक दूसरी जीनस की बात करें दैट इज फेलिस जिसमें हम कैट्स को इंक्लूड करते हैं तो उसमें जो स्पीशीज होंगी और जो पैंथरा में जो पैंथरा जीनस है उसमें जो स्पीशीज है उनमें डेफिनेटली डिफरेंसेस होंगे। Now the next category is the family. The next category family is a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. So family जो है वो अपर लेवल का एक और टेक्सोन या कैटेगरी है। सबसे लोएस्ट में जो था स्पीशीज था, उससे ऊपर जेनरा था और अभी उससे ऊपर जो है फैमिली है। सो फैमिली के अंदर जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनके अंदर जो सिमिलरिटीज है वो डेफिनेटली जीनस और स्पीशीज से कम होंगी। स्पीशीज में जो सिमिलरिटीज हैं वो डेफिनेटली सबसे ज्यादा होंगी इंडिविजुअल्स में, और जो फैमिली है उसमें जीनस और स्पीशीज के कंपैरिजन में जो सिमिलरिटीज है वो कम होंगी। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज। इन केस ऑफ प्लांट्स जो फैमिलीज हैं वहां पे मेनली जो है वो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पे डिफाइन की गई हैं। Among plants, for example, 3 different genera, Solanum, Petunia, and Datura, are placed in the family of Solanaceae. So, Solanaceae जो family है, इसमें 3 genera include किए गए हैं, Solanum, Petunia, and Datura, जो कि same जो Solanaceae family है उसमें रखे गए हैं। ये तीनों different genera हैं और इनके अंदर हर genera में अलग-अलग different species भी होंगी। Among animals, for example, genera जो genus जो है Panthera comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis cats in the family Felidae. अगर यहाँ पे हम एनिमल्स का एग्जांपल देखें तो उस केस में हमने 2 जीनस देखी। जो पहली जो थी दैट इज पैंथेरा, इसमें 3 जो स्पीशीज थी लायन, टाइगर एंड लेपर्ड। एक और जीनस है दैट इज फेलिस। तो हम पैंथेरा और फेलिस को एक कॉमन कैटेगरी में रखें तो उस कॉमन कैटेगरी को में हम फैमिली बोलेंगे और दैट वुड बी फेलिडे। Similarly, if you observe the features of cat and dog, you will find some similarities and some differences as well. So, जो फेलिस जो है वो कैट्स की जीनस है और जो पैंथेरा जो जीनस है इसमें लायन, टाइगर और लेपर्ड आते हैं। सो उसी तरीके से कैट और डॉग में हमें कुछ सिमिलरिटीज मिलेंगी और कुछ डिफरेंसेस भी मिलेंगे। सो they would be separated into 2 different families, Felidae and Canidae respectively. So जो Felidae जो फैमिली है वो कैट्स को रिप्रेजेंट कर रही है और जो Canidae है वो डॉग्स को रिप्रेजेंट कर रही है। The next category is the order. We have seen earlier that categories like species, genus, families are based on a number of similar characters. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. जैसे जैसे हम अपर लेवल पे जाएंगे तो वहां पे सिमिलरिटीज कम होती जाती हैं। स्पीशीज, जीनस और फैमिली लेवल पे डेफिनेटली जो सिमिलर कैरेक्टर्स थे वो ज्यादा थे। Order being a higher category is the assemblage of families which exhibit a few similar characters. So हम अब जब ऑर्डर वाले टेक्सोन वाले ऑर्डर जो कैटेगरी उसमें आएंगे तो यहाँ पे जो सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे वो बहुत ही कम होंगे। The similar characters are less in number as compared to different genera included in a family. Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymoniales.